आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर का जो सीबीआई से जुड़ी है। सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेज दिया गया है। रिश्वत केस में अस्थाना के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद से ये विवाद लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। सरकार ने विवाद पर लगाम लगाते हुए दोनों आला अफसरों का तबादला कर दिया। उधर आलोक वर्मा ने सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। आलोक वर्मा की याचिका पर शुक्रवार को अब सुनवाई होनी है। चलिए और आपको बताते हैं कि किस तरीके से पल पल इस पूरे मामले में स्थितियां लगातार बदलती जा रही हैं। आपको बता दें कि सुबह सुबह नागेश्वर राव को सीबीआई की कमान सौंपी गई। नागेश्वर राव को जिम्मेदारी दी गई है। कार्यकारी निदेशक के तौर पर डायरेक्टर आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेज दिया गया है और नागेश्वर राव अब आलोक वर्मा की जिम्मेदारी लेंगे। कार्यकारी डायरेक्टर के तौर पर स्पेशल डायरेक्टर अस्थाना को भी छुट्टी पर भेज दिया गया है, यानी नंबर 1 और नंबर 2 दोनों छुट्टी पर। घूसकांड के मामले में ये एक्शन लिया गया है सरकार के स्तर पर। राकेश अस्थाना पर आपको बता दें कि रिश्वत लेने के आरोप लगे, जिसके बाद से ये तमाम घमासान सामने आना शुरू हुआ। राकेश अस्थाना पर केस दर्ज किया गया। ऐसा शायद ही कभी देखा गया हो कि सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई मुख्यालय में सीबीआई के एक अफसर के खिलाफ आलोक वर्मा पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। सीबीआई दफ्तर में सीबीआई ने ही छापा मारा। अस्थाना केस की जांच कर रहे अफसर का भी तबादला किया गया और इस केस की जांच कर रहे AK बस्सी को पोर्ट ब्लेयर भेजा गया। और आपको बता दें कि अब तक कुल 13 ऐसे अफसर हैं जिनका तबादला किया जा चुका है और सरकार के फैसले के खिलाफ आलोक वर्मा अब खुद सर्वोच्च अदालत में चले गए हैं। छुट्टी पर भेजे जाने के सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं सीबीआई के अब तक के निदेशक आलोक वर्मा और इस शुक्रवार को सर्वोच्च अदालत तय करेगी कि सरकार का फैसला आलोक वर्मा के संदर्भ में ठीक था या नहीं। लेकिन जेटली ने, सरकार ने क्या कुछ सफाई दी है वो भी आप देख रहे हैं। इस वक्त सीवीसी की सिफारिश पर कार्रवाई की गई है। कहना है सरकार का हस्तक्षेप नहीं है। सीबीआई की आजादी के लिए कदम उठाना जरूरी था, जो सीवीसी की सिफारिश के बाद उठाया गया है। और ये खुद जेटली ने कहा है कि सीबीआई के 2 बड़े अधिकारियों पर आरोप लगे थे, ऐसे में जो साख है वो बरकरार रहे, जिसके चलते ये कदम उठाया गया है। सीबीआई पर आरोपों की जांच सरकार नहीं कर सकती। सीवीसी जो कदम उठाएगी वो देखना होगा, क्योंकि जांच का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सीवीसी के पास है। सीबीआई के दोनों अफसरों ने ही सीवीसी से शिकायत की। अब सीबीआई की जांच सीवीसी करेगी और देखेगी कि किस तरीके से चीजें। हालांकि एक कमेटी बैठा दी गई है जो जांच शुरू कर चुके हैं, लेकिन सियासी संग्राम भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि आधी रात को सीबीआई डायरेक्टर को आखिर हटाया क्यों है। बड़ा सवाल खड़ा किया है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने। वहीं शरद यादव, जेडीयू के पूर्व वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार है जिस तरीके से सीबीआई का विवाद सामने आ रहा है। आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजना गैर कानूनी, ये कह रहे हैं जाने माने अधिवक्ता प्रशांत भूषण, जो नए सिरे से कानूनी लड़ाई की भी तैयारी कर रहे हैं। तो सीबीआई के मुद्दे पर सरकार और कांग्रेस आमने सामने है। सरकार जहां सीबीआई में 2 बड़े अफसरों की छुट्टी पर भेजे जाने को सही ठहरा रही है, तो वहीं कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है। ये सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। सरकार उसकी जांच नहीं कर सकती और न करेगी। सीबीआई का जो एक्ट है, उस कानून के तहत सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पावर्स, अधिकार है सेक्शन 4(1) में, पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस इन रिलेशन टू इन्वेस्टिगेटिव फंक्शंस। तो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशंस के संबंध में जो सुपरिटेंडेंस का अधिकार है वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का है। हम ये सीधा आरोप लगाते हैं इस सरकार में, सत्तारूढ़ पार्टी पे बचने के लिए और अपने सब गलत कारनामों को भारत की सर्वोच्च इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से करवाने के लिए आज असंवैधानिक रूप से सीबीआई डायरेक्टर को वस्तुतः हटाया गया है। यद्यपि उसको कहते हैं फोर्स टू गो ऑन लीव, वस्तुतः सस्पेंड किया गया है, जो गैर कानूनी और असंवैधानिक है।